हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम करंट अफेयर्स के साथ यहाँ फिर से मौजूद हैं और डेली एज यू नो कि हम लोग यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं और जिसमें हमारे 3 न्यू टॉपिक्स रहते हैं पर डे। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। वन मोर थिंग, एक चीज और आप लोगों से बोलनी थी यहाँ पर कि आप लोग जो है स्पेशली यहाँ पर करंट अफेयर्स जो पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो दैट्स वाई आप लोग क्या करिए, जल्द से जल्द जुड़िए क्लास से। और एक चीज और है, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स, जब बात ये आती है कि भाई करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप देख सकते हैं चाहे सिविल सर्विसेज के पेपर हों चाहे आपके स्टेट पीसीएस के पेपर हों, करंट अफेयर्स का वेटेज हमेशा क्या रहा है, हमेशा हाई पर रहा है। सो यू कांट डिनाई द करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स को आप डिनाई करके नहीं चल सकते हैं एंड यू शुड हैव टू अपडेट योर करंट्स। आपको अपने करंट के साथ अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग कि आज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं जिसमें हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए पहला जो यहाँ पर है न्यूज है वो है लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025, 5 भाषाएं अधिसूचित हुई हैं। ओके, तो यहाँ पर जो पहला न्यूज है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज और 5 जो है भाषा जो है वो क्या हुई है यहाँ पर अधिसूचित हुई है, उस पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर भारत में स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं बार बार कहती हूँ कि नाउ वी आर इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि अभी क्या है कि हर देश के द्वारा जो है जितना वो एआई में स्ट्रांग हुआ, क्योंकि बिकॉज डे बाय डे ये इसका थ्रेड भी है और इसको लेकर के अपने आप को मजबूत भी होना होगा, इंडिजीनियसली रूप से भी हमें क्या करना होगा, वी हैव टू मेक आवर्स ओन एआई, है ना, ताकि हम उसके ऊपर क्या हो सके, हमारे काम जो है जो फ्यूचर के हम दूसरों के एआई का यूज ना करके हम भारत और स्वदेश में निर्मित जो एआई है हम उसका यूज करें, तो दैट इज मोर बेनिफिशियल, वो ज्यादा बेहतर होगा। और तीसरा यहाँ पर न्यूज है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने वार्षिक जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति जी को सौंपी। तो ये 3 न्यूज है आज के। तो चलिए डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। यहाँ देखेंगे जो पहला यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025, 5 भाषाएं क्या हो चुकी हैं, अधिसूचित हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके संदर्भ में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, हम लोग वो यहाँ पर देखेंगे। सो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट न्यूज। जो पहला न्यूज है, 4 जून 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लद्दाख की आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को लागू किया है, जिसे केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने अधिसूचित किया है और यह विनियमन पूरे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लागू होगा। द फर्स्ट न्यूज इज दैट ऑन 4th of June 2025 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रोमलगेटेड एज अ जो है यहाँ पर जो बात हो रही है यहाँ पे कि इसमें अगर बात किया जाए, 1 सेकेंड सॉरी, हाँ, इसके संदर्भ में अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि खास तौर से जब बात करेंगे यहाँ पर कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी जो अधिसूचित की गई, जो सूचना अधिसूचित की गई है, तो उसमें यह है कि यहाँ की 5 आधिकारिक भाषाएं क्या हो चुकी हैं, अधिसूचित हुई हैं। ठीक है ना। अब इन जो घोषित भाषाएं हैं उसके संदर्भ में आइए हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और ये कब हुआ है तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 सेकेंड। So basically this is related to लद्दाख। ठीक है ना, ये लद्दाख के संदर्भ में है और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 5 जो भाषाएं हैं जो कि अधिसूचित हुई हैं, और इन 5 भाषाओं के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सी 5 भाषाएं हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, ये ध्यान रखना होगा। दैट इज अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और उसके अलावा क्या है यहाँ पर भोटी और पुर्गी। ठीक है ना। भोटी और पुर्गी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लद्दाख के कंटेक्स्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 5 जो भाषाएं हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाएंगे। अगर किसी में भी अगर ये कहा जाता है कि ये स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है, सो इट मींस कि इसका क्या होगा, इसका प्रयोग कहां होगा, यूजेस
इसके प्रयोग के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ होगा यहाँ पर, तो खास तौर से ये जो है लद्दाख के आधिकारिक प्रयोजन के लिए, आधिकारिक प्रयोजन के लिए, ठीक है जी। तो यानी ये स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है और खासतौर से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है दैट जो लैंग्वेज डिक्लेयर्ड किए गए हैं इसके संदर्भ में हम देखेंगे डिक्लेयर्ड लैंग्वेजेस इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी एंड पुर्गी हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ लद्दाख। ऑब्जेक्टिव क्या है, दीज 5 लैंग्वेजेस शैल बी यूज्ड फॉर ऑल और एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पसेस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यानी ये जो 5 भाषाएं हैं ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन के लिए उपयोग की जाएंगी। ओके, सो बेसिकली अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू, भोटी और पुर्गी लद्दाख की आधिकारिक भाषा है। तो अभी अगर हम लोग जैसे इसके बारे में बात किया जाए तो देखिए अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी ये तो आप देखेंगे सामान्य है ना। लेकिन अब बात किया जाए यहाँ पर कि जो भोटी और पुर्गी के बारे में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दैट लद्दाख जो है दैट दिस इज द ओनली यूनियन टेरिटरी इन इंडिया वेयर भोटी एंड पुर्गी जो लैंग्वेजेस है हैव बीन गिवन स्टेटस ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी पूरे अगर देखा जाए यहाँ पे तो लद्दाख एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर भोटी और पुर्गी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यह विनियमन संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। इसके बारे में आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना है कि दैट बेसिकली क्या है, ये संवैधानिक आधार के संदर्भ में अगर बात किया जाए सो व्हाट वी कैन सी दैट ये जो विनियमन है ये संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के बारे में अगर देखें तो सो दिस रेगुलेशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज अंडर आर्टिकल 240 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लद्दाख की विशेषता, लद्दाख भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां भोटी और पुर्गी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। ये ध्यान रखना है आप सबको यहाँ पे कि यहाँ 5 भाषाएं जो हैं ऑफिशियली क्या है यूज की जाएंगी और इन 5 भाषाओं में कौन से हैं, अंग्रेजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, भोटी और पुर्गी भाषा जो है, जो कि दिस इज वन एंड ओनली लैंग्वेजेस विच इज यूज्ड इन मतलब अब यूज्ड किया जाएगा यानी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इन वन एंड ओनली यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, दैट इज लद्दाख। तो ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। देखिए है क्या कि जब बात आती है करंट अफेयर्स के संदर्भ में जब आप बात करते हैं तो स्पेशली जैसे हम लोग बात करें यूटी के बारे में है ना, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द यूटीज, तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब स्पेशली जब आप करंट पढ़ रहे हैं है ना, तो आपके माइंड में कुछ चीजें जैसे आपने अभी देखा कि एज पर द आर्टिकल 220 जो 240 आर्टिकल है उसमें क्या यहाँ पर प्रोविजन है। ओके, अब यहाँ पर इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे जैसे कुछ बातें आपको और थोड़ा सा क्या करना है, यू हैव टू फिक्स इन योर माइंड। जैसे अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस को अगर ज्यादा है ना, जैसे 5 आपने देखा यहाँ पर कि आधिकारिक भाषा के तौर पर लिस्टेड है या कहीं पर 6 है, कहीं पर 7 है, अगर इस तरह से भी है तो आधिकारिक भाषा के लाभ क्या हो सकते हैं, है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो एक चीज समझिएगा, जब भी हम लोग बात करते हैं इसके लाभ के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, तो देखिए ऐसा है कि किसी भी स्थान पर यानी इस स्पेसिफिक जगह पर यानी उस स्पेसिफिक राज्य में या उस स्पेसिफिक यूनियन टेरिटरी में उस भाषा को बोलने वाले लोग वहां पर क्या है, रहते हैं, निवास करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां सिर्फ कोई एक भाषा बोली जा रही है या अंग्रेजी या उर्दू या हिंदी या फिर आपको भोटी या फिर पुर्गी, यहाँ पर ये इन सभी भाषाओं का प्रयोग जो है मिक्सअप रूप से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसके एक बेनिफिट ये होते हैं, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है तो यहाँ पर जो भी इस भाषा के लोग जो खासतौर से यहाँ बोलने वाले हैं, जो लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, तो उनके लिए इसका लाभ ये होता है कि भाई उनको उनकी भाषा में भी जैसे कोई अगर ऑर्डर आया, कोई एडवाइजरी आया, कुछ भी ऐसा अगर आता है जो कि जारी हो रहा है, तो जो भी उस भाषा से संबंधित है उनको समझने में, जानने में क्या होती है, आसानी होती है। तो एक तरह से समझिए यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है उसके क्या लाभ है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो देखिए स्पेशली अगर ये कहा जाए लाभ इन द सेंस वो वहां निवास कर रहे जो भी नागरिक हैं, है ना, जो भी भारतीय नागरिक जो वहां निवास कर रहे हैं, और खास तौर से वो अलग अलग, चूंकि आपको पता भारत विविधताओं का देश है, यहाँ विभिन्न भाषा है ना, हम लोग क्या देख रहे हैं, बोली जाती है,
तो ये जो अलग-अलग भाषा से संबंधित लोग हैं, तो उनके लिए भी क्या हो जाता है, आसानी हो जाता है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि रेलवे स्टेशन हो गया या महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशन हो गए या बस स्टॉप हो गए, तो आप देखेंगे वहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम कई बार ख़ास तौर से जैसे मान लीजिए आप गुजरात गए हैं, तो आपको वहाँ गुजराती लैंग्वेज भी दिख जाएगा, आपको वहाँ पे इंग्लिश भी दिख जाएगा, है ना? हिंदी भी दिख जाएगा। आप मतलब ये 3-4 भाषाओं का आम तौर पर ख़ास तौर से अगर कहीं भी कोई भी अगर राज्य है, तो वहाँ जो एक फ़ेमस या जो लैंग्वेज है, जो वहाँ बोला जा रहा है, तो उसका भी प्रयोग करते हैं और उसके साथ-साथ मान लीजिए कि अन्य भाषाओं से संबंधित लोग भी हैं वहाँ पर, तो कई बार उनका भी प्रयोग करते हो। तो इसके लाभ एक तो क्या होता है देखिए ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ तो एक तरह से क्या है समझिए भाषा जो है एक तो संरक्षित भी हो रहा है और दूसरा यहाँ पर ये है कि इससे इसको बोलने वाले जो हैं उनको भी क्या होगा लाभ मिलेगा कि इससे संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी तो उसके लिए क्या रहेगी, उनके लिए लाभकारी रहेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भोटी और पूर्गी जो है ये जो है आपके लिए कि इम्पोर्टेंट जो ये है कि यहाँ यूटी में एकमात्र ये एक ऐसा यूटी है जहाँ पर ये 2 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। तो आपने देखा है यहाँ पर कि अभी जो है लद्दाख क्यों चर्चा में रहा, व्हाई लद्दाख इन न्यूज़? सो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग यहाँ पर नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़। एआई हाँ जी, एआई तो इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि आज के टाइम पर नाउ वी कैन से हम कह सकते हैं कि एआई से जितनी चीज़ें आसान हुई हैं, उसी तरह से एआई का क्या हो चुका है, एक वॉर छिड़ चुका है दैट वी कैन से दैट वी मस्ट से दैट वी आर इन द एरा ऑफ एआई वॉर एरा ऑल्सो, है ना? एआई वॉर एरा से संबंधित क्या हम एक तरीके से क्योंकि अभी क्या है जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि अलग-अलग चीज़ें जो हैं जैसे चैट जीपीटी, है ना? डीप सीक हो गया, डीप ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि इतनी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ अपने-अपने तरीके से क्या कर रहे हैं, एआई डेवलप कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप कम समय पर चीज़ों को क्या कर रहे हैं, आसानी से एग्ज़ीक्यूट कर पा रहे हैं एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट आज के समय पर क्या है, हमें राइट नाउ इन आवर फास्ट लाइफ खास तौर से जो हमारी लाइफ है उसमें हम लोग क्या चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा जल्दी हो, ज़्यादा आसानी से हो जाए। तो एआई इज़ लाइक दैट, लाइक अगर आप पावर पॉइंट बनाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझिएगा। फॉर एग्जांपल आप कोई पावर पॉइंट बनाते थे पहले लाइक इट टेक्स एन हाफ एन आवर, बट राइट नाउ विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी आप देखेंगे क्या कि वो सिर्फ आपका 10 टू 15 मिनट्स में 10 मिनट्स से भी कम में वो क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। तो अभी क्या है कि नाउ हम लोग अब किस में आ चुके हैं भैया, हम लोग आ चुके हैं एआई के दौर में। तो भारत में स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब इसके बारे में देखेंगे कि भाई क्या है ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे 30 मई 2025 को भारत सरकार ने 3 नई स्टार्टअप कंपनी, ध्यान रखिएगा 3 नई स्टार्टअप कंपनियों के संदर्भ में यहाँ बात हो रही है जो कि जो है सोकिट एआई, जैन एआई और जीएनएनआई एआई, गिनानी एआई को स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशन मॉडल विकसित करने की जिम्मेदारी दी है। इससे पहले सर्वम एआई को यह काम सौंपा गया था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है दैट ऑन May 13, 2025 the government of India gave the responsibility of the developing indigenous artificial intelligence AI foundation model to 3 new startup companies, Socket AI, Gen AI and GNNI AI. Earlier सर्वम एआई वॉज असाइंड दिस टास्क। देखिए इंडिया में आपको भी पता है जैसे अभी हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ स्टार्टअप मीन्स ये हुआ कि आपने अपना क्या किया है, एक स्टार्टअप जो है एक नई जो है उद्यमिता जिसको कह सकते हैं कि आपने क्या किया, उद्यम जो है आपने स्टार्ट किया और इसमें 3 जो नए स्टार्टअप कंपनीज हैं, ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आपसे पूछा जाए कि दैट व्हाट इज दिस, ये है क्या, है ना? सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। सोकिट, है ना, ज्ञानी यहाँ पर देख सकते हैं एआई और जैन एआई, है ना, ये तीनों के तीनों दैट दीज ऑल आर द, ये क्या है, हमारे स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। और इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स ने बहुत अच्छा किया है, हालांकि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं बहुत अच्छे नहीं भी चले बट स्टिल अगर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में बात किया जाए, टेक के मामले में टेक स्टार्टअप जो है वो मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या देख रहे हैं कि वो ज़्यादा ठीक है, बेहतर हैं। और चूंकि टेक में जितना अपग्रेडेशन होगा उतना क्या है, बेहतर है। तो ये समझना आपको कि अभी जो है यहाँ पर कि भारत सरकार ने यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 3 नई स्टार्टअप कंपनी है जो कि सॉकेट एआई है, जैन एआई है और जीएनएनआई एआई को स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए क्या की है, जिम्मेदारी दी है।
क्योंकि अपने यहाँ एआई का डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हमारे चाहे ऑफिशियल वर्क हो, है ना? इन सारी जगहों पे एआई का क्या है, यूज़ है। तो एआई हम क्यों चाइना निर्मित यूज़ करें? हम एआई क्यों यूएस द्वारा निर्मित यूज़ करें, है ना? हम क्यों एआई यूरोप द्वारा निर्मित यूज़ करें? हमें अब एआई जो है वी मस्ट हैव टू यूज़ एआई जो कि हमारे अपने देश में निर्मित हो। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि इन 3 कंपनियों को क्या मिला है, स्वदेश में निर्मित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। अब आइए यहाँ पर थोड़ा-सा देखते हैं, चुने गए जो 3 स्टार्टअप्स आप देख रहे हैं यहाँ पर। हाँ, 3 स्टार्टअप्स जो हैं ये क्या है यहाँ पर, सॉकेट एआई, ये भारत की भाषाई विविधता के लिए अनुकूलित 120 अरब पैरामीटर वाला ओपन सोर्स मॉडल जो रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए उपयोगी होगा। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर जब हम लोग इसके बारे में बात करें, सॉकेट एआई के बारे में, 120 बिलियन पैरामीटर ओपन सोर्स मॉडल ऑप्टिमाइज्ड फॉर इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी दैट विल बी यूजफुल फॉर डिफेंस, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर्स ऑल्सो। यानी कि जो सॉकेट एआई है ये अगर देखा जाए तो ये हमारे यहाँ रक्षा यानी डिफेंस से भी रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है। तो इन तीनों में ये क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैन एआई के बारे में अगर देखा जाए तो 70 अरब पैरामीटर वाला बहुभाषी मॉडल जिसे टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक में सुधार के लिए बनाया जाएगा। सो बेसिकली व्हाट वी कैन सी दैट 70 बिलियन पैरामीटर मल्टीलिंगुअल मॉडल दैट विल बी बिल्ड टू इम्प्रूव टेक्स्ट टू स्पीच जो है टेक्नोलॉजी, टेक्स्ट टू स्पीच। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर कि जैसे गूगल पे है ना कि भाई आपको जो भी जानना है, जो भी आप कुछ न्यू जानना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल, तो आजकल क्या है कि भाई अब आप जो है स्पीच उसमें लिखने, कई बार क्या होता है कि आप टेक्स्ट भी कर लेते हैं, और अब क्या है फैसिलिटी ये कि टेक्स्ट से भी आप स्पीच से भी क्या होता है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सामने आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि उसी तरह से क्या है, जैसे आपने उस पे कहा जैन एआई पे आपने जो भी कहा, तो जो भी आप चाहे टेक्स्ट करेंगे चाहे स्पीच देते तो वो उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे सॉकेट एआई का है जो बेनिफिट कहाँ कहाँ होने वाला है, दैट वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ डिफेंस में, हेल्थ में और एजुकेशन में। ठीक है, जैन एआई के बारे में बात किया जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, ये टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक में सुधार के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा जैसे मान लीजिए कि हमें जो भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज के टाइम पर नाउ डेज हम चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ आ जाए, लाइक टेक्स्ट टू स्पीच में भी कभी क्या है कि आप देखेंगे कि उसमें रिक्वायरमेंट लगता है कि और कुछ ज़्यादा इसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए। सो काइंड ऑफ दैट, तो ये उसमें क्या करेगा, यहाँ पर हेल्प करेगा। अब आते हैं यहाँ पर इसमें जो चूंकि आपने देखा यहाँ पर, अब आ जाइए GNNI AI 14 अरब पैरामीटर वाला वॉइस एआई मॉडल जो मल्टीलिंगुअल रियल टाइम स्पीच प्रोसेसिंग के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में अगर देखा जाए, वॉइस एआई मॉडल है विथ 14 बिलियन पैरामीटर्स फॉर मल्टीलिंगुअल रियल टाइम स्पीच प्रोसेसिंग है। ओके, अब बात करते हैं जीपीयू क्षमता में बढ़ोतरी, यानी भारत में जो है एआई के लिए लगभग 16,000 नए जीपीयू जोड़े गए हैं, जिससे कुल संख्या में 34,000 हो गई है इसकी अब, और स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं के लिए एआई मॉडल ट्रेनिंग में मदद करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे अगर हम लोग बात करें तो जीपीयू कैपेसिटी बूस्ट 16,000 न्यू एडेड एआई टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ 34,000। यहाँ पर देख सकते हैं दिस विल हेल्प इन ट्रेनिंग ऑफ एआई मॉडल्स फॉर स्टार्टअप्स एंड रिसर्च। क्योंकि आपको पता है कि एआई मॉडल्स में अगर हम लोग बात करें तो अभी क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत क्या है कि हम R&D की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। R&D व्हाट इट मीन्स यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितना ज़्यादा अभी इसमें रिसर्च होगा इस फील्ड में, उतने ही ज़्यादा संभावना क्या होंगी यहाँ पर डेवलप होंगी, या संभावनाएं और भी ज़्यादा इसमें बढ़ेंगी। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, तो अब उसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पार्टनर्स होंगे, जैसे साई फ्यूचर इंडिया, ईशान इन्फोटेक, लोकस, उसके अलावा क्या है यहाँ पर नेट मैग्निक, सिफी, वेंसिस्को, योत्ता है प्रपोज टू डेवलप जीपीयू आर्किटेक्चर, यानी ये इसमें क्या करेंगे, जीपीयू आर्किटेक्चर को क्या करेंगे और भी डेवलप करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इसके जो लाभ क्या हो सकते हैं, बेनिफिट्स ऑफ दिस इनिशिएटिव, है ना, कोई भी इनिशिएटिव अगर लॉन्च किया जाता है तो उसके क्या लाभ होंगे। अभी मैंने चूंकि स्टार्टिंग में ही आप लोगों से डिस्कस किया था कि इसके लाभ के बारे में बात किया जाए तो ये क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म का विजन है, और इसके लाभ जो है एक
फ्यूचरिस्टिक और अभी जो हम प्रेजेंट में भी हम लोग देखेंगे क्या कि इसका जो है हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि यह पहल भारत में एआई तकनीक को और मजबूत करेगा, बिकॉज वी नीड दिस थिंग्स राइट नाउ, एंड स्थानीय भाषाओं के लिए अनुकूलित एआई मॉडल विकसित करने और स्टार्टअप्स को बड़े स्तर पर उभरने का मौका देने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है जी, यानी इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो सो दिस इनिशिएटिव इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप towards strengthening AI technology in India, developing AI models optimized for local languages and giving startups an opportunity to scale startups। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर बात किया जाए कि भाई ये जो यहाँ पर स्वदेश निर्मित एआई के बारे में जो दिया गया है यहाँ पर इनको, जीएनआई एआई को, सॉकेट को, ज्ञान को, तो इससे फायदा क्या होगा। तो देखिए फायदा मैंने अभी आपसे ये कहा कि हमें जरूरी है कि हम दूसरे जगह के जो डेवलपिंग जो एआई डेवलप्स हैं हम उसका क्यों प्रयोग करें, है ना। व्हेन वी हैव जो है हमारे पास एक ब्रिलियंट जो है पूरा इंजीनियर्स की टीम है, वी हैव, है ना, सारी चीजें हैं। सो वी हैव टू बी मोर फोकस दैट मेक इन इंडिया, हमें मेक इन इंडिया की तरफ आगे बढ़ना है। तो हमें ज़रूरी है कि हमें अपना एआई टेक्नोलॉजी जो है वो हम डेवलप करें, जो कि आने वाले समय में भारत को और ज़्यादा क्या करेगा, मजबूत करेगा, और हमारी अपनी तकनीक संबंधी उन्नत जो क्षेत्र है या इसमें हम एक बेहतर पहचान बन करके उभर सकते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इसके लाभ होंगे। और स्वदेश निर्मित अभी मैंने आपसे बताया यहाँ पर कि इनके साथ साथ स्वर्णम अभी हमने बताया था एआई, उसमें भी काम किया जा रहा है। तो लाइक आप देख सकते हैं कि मल्टी लैंग्वेजेस को एक साथ में क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट टू स्पीच को लेकर के, फिर इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो जाए, हेल्थ सेक्टर हो जाए, ठीक है ना, तो इन सभी में हम क्या देख रहे हैं कि इसके लाभ होने चाहिए। सो बेसिकली क्या है कि स्वदेश निर्मित एआई को लेकर के भारत सरकार के द्वारा जो पहल की गई है, इसके जो है भविष्य में बड़े बेहतर जो है परिणाम हो सकते हैं। तो जो है ये था, दिस इज ऑल अबाउट द एआई, यानी स्वदेश निर्मित एआई के संदर्भ में। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज पर। जो हमारा अगला न्यूज है वो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपी है। अब देखेंगे यहाँ पर कि ये क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि इससे जुड़ा हुआ है। तो आइए देखेंगे। सबसे पहले 30 मई 2025 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी, है ना, नेशनल, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे कि कमीशन फॉर द जो है यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने वर्ष 2022-23 और 23-24 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को प्रस्तुत की है। On May 30, 2025, the National Commission for Backward Classes presented its annual reports for the year 2022-23 and 23-24 to President द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो रिपोर्ट है। तो देखिए रिपोर्ट की प्रस्तुति, इससे संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सो की पॉइंट्स क्या है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरपर्सन हंसराज गंगाराम अहीर जी और सदस्य भुवन भूषण कमल जी ने दोनों वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति जी को सौंपी है। सो द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस चेयरपर्सन हंसराज गंगाराम अहीर एंड मेंबर भुवन जो है भूषण कमल सबमिटेड द एनुअल रिपोर्ट्स फॉर बोथ द ईयर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब रिपोर्ट के उद्देश्य, अब सवाल ये उठता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है ना, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिपोर्ट। सो रिपोर्ट में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए संविधान और अन्य कानूनों के तहत उपलब्ध सुरक्षा उपायों की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन किया गया है। इट मीन्स कि द रिपोर्ट्स एक्सेस द प्रोग्रेस एंड इम्प्लीमेंटेशन सेफगार्ड्स available under the constitution and other laws for the socially and educationally backward classes। ठीक है जी, तो यानी इसके बारे में यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो रिपोर्ट है ये मेनली सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग जो हैं उनके संविधान के अन्य कानूनों के तहत इनके सुरक्षा उपायों, जो इनके क्या यहाँ पर डेवलपमेंट हुए हैं, उन सब का क्या किया गया है, आकलन किया गया है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए, जैसे कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज का आकलन करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, है ना। हाँ, तो अभी चूंकि ये रिपोर्ट जब आई है तो ये रिपोर्ट जाएगी कहाँ पर, संसद में पहुंचेगी और रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाएगी और फिर इस पर चर्चा की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, द रिपोर्ट्स विल बी प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट फॉलोइंग विच दे विल बी डिस्कस्ड एंड
नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन। अगर लगेगा कि हाँ इसमें कुछ सुधार की संभावना है, हमें इसमें कुछ और इम्प्लीमेंटेशन करना है, देन उसके बाद इस पर कुछ काम होंगे, है ना। तो रिपोर्ट के आधार पर इसको हम लोग आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे कि इसमें और क्या जो जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं उस पर कोशिश किया जाएगा कि उसको और बेहतर किया जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका संविधान के अनुच्छेद 338 बी के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण, संरक्षण और विकास से संबंधित मामलों की निगरानी, शिकायत निवारण और सलाह देने का अधिकार है। यानी रोल ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पे जब हम बात करते हैं, so the commission is empowered under article 338b of the constitution to monitor, redress grievances and advise on matters relating the welfare, protection and development of the socially and educationally backward classes। आयोग की शक्तियों के बारे में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सिविल कोड जैसी शक्तियां प्राप्त हैं। यह राष्ट्रपति को वार्षिक की आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। जैसे पावर ऑफ द कमीशन, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैज पावर्स लाइक सिविल court and submits reports for the president annually और एज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के माध्यम से आप ये कह सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो कहते हैं ना कि जो परिस्थितियां हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, अभी उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, तो ये सारी बातें जो है सामने आती हैं इन रिपोर्टों के माध्यम से। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है अभी सौंपा गया है राष्ट्रपति जी को। अब एज पर द जो है यहाँ पर जब ये संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, देन आफ्टर इस पर चर्चा होगी और एज पर द जो है रिक्वायर्ड जो भी ऐसा लगेगा तो फिर जो है जो भी महत्वपूर्ण कदम है वो उठाए जाएंगे। तो इसमें ये देखा जाता है जैसे कि क्या जो है डेवलपमेंट्स हुए हैं ना, और कहाँ पे क्या सुधार की गुंजाइश है, कहाँ लूप होल्स है। सो दीज ऑल थिंग्स मेंशन इन दिस रिपोर्ट आल्सो, और उसके आधार पर बहुत सारी चीजें जो हैं फिर जो है उस आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज। ये आज के न्यूज थे जिसमें कि हमने देखा लद्दाख के संदर्भ में। दूसरा न्यूज हमने यहाँ पर देखा आपको जो है एआई के संदर्भ में, स्वदेश निर्मित एआई। और तीसरा न्यूज हमने देखा यहाँ पर कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई है तो इसके संदर्भ में। तो डियर ऑल स्टूडेंट, आप सभी लोग जो है इसका पीडीएफ आपको मिल रहा है, तो काइंडली आप लोग इसको पढ़ें, अपडेट रहें और अपने कोशिश करिए कि कुछ जो है यहाँ पर अपने से इसको डेली रिवीजन करते रहें। बिकॉज जितना आप करंट से अपडेट रहेंगे, ये बात आप मान के चलिए, देखिए सिर्फ ये प्रीलिम्स में ही नहीं, प्रीलिम्स के साथ साथ आपके जो मेंस परीक्षा है, मुख्य परीक्षा जो होते हैं, उसमें भी करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ, मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट बैठते हैं एग्जाम में, एक गेम चेंजर के रूप में है करंट अफेयर्स, और अच्छे से कोशिश करिए कि इसका नोट्स तैयार करें। ठीक है ना, तो चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और डियर ऑल स्टूडेंट्स, दिया आईएएस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें आप सब लोग, कनेक्ट रहें हमारे साथ। धन्यवाद।